अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हो मौजूदा हफ्ता 16 से 22 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर 22 और 23 अप्रैल को अपने शर्फी घर में मौजूद होने के अलावा शर्फी दर्जात से भी गुजरेगा। इस अरसा के दौरान आपके मौजूदा खाम खा के मसाइल का खात्मा मुमकिन होने के अलावा दीगर मकासद में भी आपको कामयाबी मुयसर आ सकेगी। मरीख तमाम जायजा के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपने बहन भाई और अजीज़ोकार के साथ मौजूदा ताल्लुकात के अलावा किसी तयशुदा सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत जो है उसकी अहमियत का एहसास दिलाता रहेगा। जबकि ज़ोहल जो है रुजत की हालत में जायजा के चौथे घर में मौजूद होने में की वजह से आपके जो घरेलू मामलात हैं उनके अलावा ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ा मामलात में भी इजाफी तवज्जो यानी एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा मामूल से ज्यादा आपको अपनी तवज्जो को फोकस करना पड़ेगा इन मामलात की तरफ, ताकि जो है आपके जो सिलसिले हैं वो सारे बखैर खूबी मंजिल तक पहुंच सकें, पाया तकमील तक पहुंच सकें। और अगर आप थोड़ा सा मिस करेंगे तो आपके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। 15 और 16 अप्रैल जो शम्स ज़ोहल मुकाबला की हालत में आमने सामने जो है मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने अखराजात और आमदनी में तवाज़ुन बरकरार रखना खासा मुश्किल हो सकता है। जबकि कुछ अहम नौइयत के दीगर फैसले भी कर सकेंगे, लेकिन कुछ कामों में इल्तवा की वजह से आपका जहन मुंतशिर भी हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं या डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा मकसद भी ये इल्म डिलीवर करने का यही है कि आपको ये बातें बता दी जाएं। जब ऐसी कैफियत हो तो आपको पता हो कि ये स्टार मोमेंट्स हैं, उसके लिए अल्लाह को रजू कीजिएगा। आपको अपने इसमें आज़म का आता तो वो कीजिएगा। और उसके अलावा इसमें आज़म पढ़ने के अलावा अगर आपको जब भी दिल चाहे जो आपके वसाइल उसके मुताबिक सदकात की तरफ जो है वो रग़बत कीजिएगा, उस तरफ आप कदम बढ़ाइएगा और सदकात दीजिएगा और अपने आप को पीसफुल कर लीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को जज्बात और गुस्सा पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके लिए काफी सारी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। 17 अप्रैल को किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। अगर आप मुहतात रहेंगे तो यकीनी तौर पर वो नुकसान अव्वल तो होगा नहीं, अगर होगा तो उसकी शिद्दत बहुत कम होगी। 18 अप्रैल को आपकी जो औलाद है, आपके बच्चे हैं, वो आपकी खुशी का बाइस बन सकेंगे। 19 अप्रैल को किसी तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे। 20 अप्रैल को रिश्तेदारों के ताउन से अपने पुराने मसाइल को यानी बाहमी मामलात की वजह से कुछ फेवर मिल जाएगी तो आप अपने जो है मामलात को सुलझा सकेंगे। 21 अप्रैल को आप अपने घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 22 अप्रैल को आपकी मौजूदा परेशानी जो भी होगी, कारोबारी है, घरेलू है, प्यार मोहब्बत में है, सोशल इंटरेक्शन कुछ था उसकी वजह से, तो उसमें खासी जो है वो कमी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन वो 16 और 17 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 19 और 20 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा और अपने आप को महफूज रखिएगा। सारे मामला से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद, लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तो 19 अप्रैल आपके जायजे के 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर की ख्वाहिश जन्म ले सकती है और खुफिया ख्वाहिशात की जो फरावानी है वो भी आपके सामने रहेगी। जबकि 30 अप्रैल शम्स आपके जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपकी इज्जत और शोहरत को बढ़ाने के अलावा तयशुदा मकासद के उसूल में भी कामयाबी का जो है वो मुकाम आपके सामने ला सकेगा, यानी कामयाबी की मंजिल आपको मिल सकेगी, जिसकी वजह से आपके करियर में भी खासी बेहतरी आएगी। अलावा आपके जायजे के 10वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी भी सोने पर सुहागा का काम करेगी। लेकिन ज़ोहल की जायजा के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूदगी बहन भाइयों और अजीज़ वकार के साथ आपके ताल्लुकात को हसास बना सकती है। ये देखिएगा कि मैं जब बात करता हूं तो जिंदगी के हर पहलू को डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। कौन सा स्टार अगर किस पोजीशन में होगा आपके जायजे के तो आप पे क्या असरात आ सकते हैं, तो प्लीज इनको थोड़ा संजीदगी से लिया करें। लेकिन इसकी वजह से कोई घबराहट या खौफ या इंतहा की खुशी को नहीं, जो आपने करना है उसी का आपको फल मिलना है। 15 और 16 अप्रैल को शम्स ज़ोहल मुकाबले की वजह से मिसाइल पर काबू पाना खासा मुश्किल हो सकेगा। इसी अरसा के दौरान आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ ताउन बढ़ाने की जरूरत पेश आ सकती है और इसके लिए अपने अंदर झिझक पैदा नहीं कीजिएगा, जरूर अपना कदम बढ़ाइएगा। और दोस्त अहबाब जो होते हैं आपके मुखलिस जो होते हैं वो इसी काम के लिए होते हैं कि जब कभी आप डिप्रेशन में हो, तकलीफ में हो, वो आपका साथ दें, और जब कभी उनके साथ ऐसा मसला है तो फिर आप उनका साथ दे सकें। इसलिए इस दौरान एक और काम जो है वो कोई भी ऐसा एक्शन मत कीजिएगा जिसमें आप मशवरा शामिल ना हो। दूसरों के साथ मुशावरत कीजिएगा, सुकून से बात को समझिएगा, दूसरों की बात को भी कंसिडर कीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे फिर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश कीजिएगा। 22 और 23 अप्रैल को शम्स नेपच्यून तस्दीस रूनमा होने से आपकी सेहत मुतासर होने का अंदेशा सामने आ सकता है, जबकि आपकी तख्लीकी और फनकाराना सलाहियतों के बायस आपकी हौसला अफजाई भी हो सकती है। लेकिन अपने अखराजात पर काबू पाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
16 अप्रैल को माध्यम से मुतल्लिका मामला बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 17 को आपका जहन पुरसकून रहेगा। 18 अप्रैल को मौजूदा शरारती कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 19 अप्रैल को आपकी मौजूदा माली पोजीशन खासी बेहतर हो सकेगी। 20 अप्रैल को आपकी ज्यादातर तवज्जो तख्लीकी कामों की तरफ मरकूज रहेगी। 21 अप्रैल को अपनी जाती सवारी खरीद सकेंगे, यानी कि पर्सनल कोई कन्वेंस जो भी आपके लिए सहूलत है, आपका स्टेटस है या जो आप अफोर्ड करते हैं उसके मुताबिक आप इसको मैनेज कर सकते हैं। 22 अप्रैल को अखराजात में इजाफा का इम्कान है, ये कोई सडन भी हो सकते हैं या आपके प्लान जो भी मंसूबे चल रहे हैं, प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट जो हैं उनकी वजह से हो सकता है, लेकिन अखराजात में इजाफे का इम्कान बहरहाल मौजूद रहेगा। इसको आपको मैनेज करना होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात के जो हामिल दिन वो 19 और 20 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 21 और 22 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको खासा मोहतात रहना होगा ताकि आपके लिए कोई भी मसाइल जो हैं या जो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ एलिमेंट हैं, वो आपके लिए मसाइल का बायस ना बन सके। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आकिम तारा 5 से 16 अप्रैल मुस्तकीम हालत में जाए, जगह 7वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके हालात में कदरे बेहतरी आ सकेगी, जबकि बहुत से दीगर मुश्तरका मफादात के कामों में जो है वो कामयाबी आपकी जाती दिलचस्पी का बायस ही मुमकिन हो सकेगी। अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है, आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं या अपने आप को आप मैनेज नहीं करते, उस तरफ ज्यादा तवज्जो को फोकस ही नहीं करते हैं, तो यकीनी तौर पर कामयाबी का वो ग्राफ नहीं होगा जो आपकी जहन या आपकी तवक्कुआत आपके अंदर पैदा हो चुके हैं उसके मुताबिक हो। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपने प्रोजेक्ट को पूरी तवज्जो दीजिएगा, भरपूर तवज्जो देकर भरपूर कामयाबी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा। 17 से 30 अप्रैल तारा जायजे के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके शरारती उमूर और विरासती मामलात आपके हक में तब्दील हो सकेंगे, जबकि ज़ोहल की खाना माल में मौजूदगी बैरून मुल्क आपके सफर की ख्वाहिश को पूरा करने में भी आपकी मददगार साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को आपकी ज्यादातर तवज्जो माली उमूर पर ही मुर्तकिज रहेगी। 17 अप्रैल को शरारती कामों में बेहतरी का रुझान गालिब रहेगा। 18 अप्रैल को हालात पहले की निस्बत जो है ना काफी सुधर सकेंगे। 19 अप्रैल को आपके विरासती और जायदाद से मुतल्लिका मसाइल जो हैं वो जल्द हल होने की तवक्को ही नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा इम्कान रोशन हो सकेंगे। 20 अप्रैल को बहुत से मामलों में खातर खा फायदा हासिल हो सकेंगे। 21 अप्रैल को आपकी औलाद जो है आपके ताबे फरमान रहेगी, आपकी बात मानेगी और आपकी खुशियों का बायस बन सकेगी। 22 अप्रैल को आपकी मनसूबाबंदी जो है, जो आपने प्लानिंग की हुई है, वो आपके लिए इट्सेल्फ खुशी का बायस होगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन वो 21 और 22 अप्रैल, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 16 और 17 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।